Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start probability class 10. फ्रेंड्स ये चैप्टर हमने लास्ट ईयर क्लास 9 में भी देखा था. क्लास 10 के अंदर आज हम probability के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. एक्चुअली यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट probability. एक्चुअली probability बोलते हैं चांस को, किसी भी चीज़ का चांस. यानी मान लीजिए कि एक बात मैं अगर कहूँ कि टुमारो आई मे चेक योर होमवर्क, यहाँ पे मे एक वर्ड आया है. मे यानी एक तरीके की पॉसिबिलिटी हो जाती है, पॉसिबिलिटी कि करूँगा नहीं भी करूँगा. यानी कोई भी चीज़ का करना या नहीं भी करना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. फ्रेंड्स लास्ट ईयर हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था. इसका एक्चुअली फॉर्मूला ये था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. ओके. और इसमें इवेंट जो है वो दो टाइप की हो सकती है. एक पॉसिबल और एक है इम्पॉसिबल. पहले हम बात करते हैं पॉसिबल यानी जो चीज़ हो सकती है एक्चुअली. जैसे कि मैथ्स के पेपर में आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स यस आ सकते हैं, तो ये एक पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज़ 1 होगी. पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, जो चीज़ पॉसिबल है. बट अगर मैं यूँ कहूँ कि सनराइज़ जो है वो वेस्ट में से होगा, तो वो एक पॉसिबल इवेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ सनराइज़ जो है वो ईस्ट में से होता है और सनसेट जो है वो वेस्ट में होता है. तो सनराइज़ जो है वो ईस्ट में से नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल. या फिर मैं आपको कहूँ कि मैथ्स के आपके हाथ में जो मैथ्स का पेपर है बोर्ड की एग्ज़ाम में, वो बोर्ड की एग्ज़ाम में जो मैथ्स का पेपर है उसमें आउट ऑफ 101 मार्क आवे, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाती है. ये पॉसिबल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी. पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. और कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 1. ओके फ्रेंड्स, सॉरी, लेस और इक्वल टू 1. दैट मीन्स 0 या तो 0 से बड़ी होगी, 1 या तो 1 से छोटी होगी. ओके. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज 0 या 1 के बिटवीन में होगी. यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, यानी नेगेटिव नहीं आएगा, और 1 से बड़ा भी नहीं आएगा. ये पॉइंट के बीच में 0 या तो 1, ये हमारा 1 आंसर हो सकता है. ओके फ्रेंड्स, अब हम ज़रा इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में अब डिस्कशन कर लेते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है मेरे पास. उस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स में 5 रेड बॉल्स है, 2 येलो है और 3 ब्लैक है. ओके, क्लियर फ्रेंड्स. आई हैव अ बॉक्स इन दैट 5 रेड बॉल्स, 2 येलो बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स. ओके. अब मैं आपको कह दूं कि वो बॉल जो है वो मैं बिना देखे बॉक्स के अंदर से अगर एक बॉल उठाता हूँ, पसंद करता हूँ, तो वो बॉल अगर येलो कलर का निकल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज़ येलो कलर्ड. येलो कलर का बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो फ्रेंड्स अपने पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ A इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है. अब इधर टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 5 और 2 7.
7 और 3 10, यानी 10 बॉल्स है। अब उसमें से वो येलो कलर का बॉल हो तो येलो कलर के ये प्रोबेबिलिटी को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स है, तो इसको फेवर करने वाले 2 आउटकम्स है येलो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 होंगे और टोटल आउटकम्स हमारे पास 10 बॉल से तो 10 आ जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी का। तो इसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ हमें गिवन है और उस गिवन के अंदर जो फेवर करने वाले आउटकम्स है वो हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे, जबकि टोटल आउटकम्स को हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। अब आपको 2 चीज़ याद रखनी है। कोई कॉइन हो, अब मान लीजिए 2 रुपीज़ का एक कॉइन है या 1 रुपीज़ का एक कॉइन है, तो वो कॉइन के ऊपर 2 चीज़ हो सकती है। अगर उसको एक बार हम टॉस करेंगे तो टॉस करने के अंदर उसके आउटकम्स कितने होंगे, आउटकम्स का मीनिंग यानी उस पर कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब मैं कॉइन को टॉस करूँगा तो या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा, ये 2 ही आउटकम्स है उसके। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं डाई की बात करूँ, डाई जिसके ऊपर 1 to 6 तक के नंबर होते हैं वो डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबर होते हैं। अब वो डाई को अगर अपने उछालते हैं, मान लो सपोज दैट अ डाई थ्रोन वंस, एक बार मैं अगर उसको थ्रोन करता हूँ तो उस पर पहले तो वो डाई के अंदर 1 to 6 नंबर है। अब 1 to 6 नंबर के अंदर प्राइम नंबर कितने, पहले इसको जानना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे प्राइम नंबर भी समझते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, पहले ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। दैट मीन्स मान लीजिए 2, तो 2 के खाली 2 ही फैक्टर है, 2 और 1 1, 2 1 जा 2। इसको इस तरीके से भी हम बता सकते हैं कि जो नंबर खुद ही के टेबल में आते हो, बाकी किसी के भी टेबल में ना आवे, उसको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, सो ऑन। ये सब प्राइम नंबर है, ये किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, इनके खाली 2 ही फैक्टर मिलेंगे। और कंपोजिट नंबर की डिस्कशन हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं। जिस नंबर के 3 फैक्टर हो जाए वो उसको कंपोजिट बोलते हैं। अब ये डाई के अंदर प्राइम नंबर तो हमें पता चल गया, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है। अब इवन नंबर कौन से, इवन यानी बेकी, ये 2 इवन है, 4 इवन है और 6 इवन है। अब ओड की बात करते हैं तो 1 ओड है, 3 ओड है और 5 ओड है। अब इसके बारे में भी एक क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज अ डाई थ्रोन वंस, अगर डाई को एक बार थ्रोन किया जाए मान लो, तो उस पर मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गेटिंग नंबर, अगर हमको नंबर मिले गेटिंग प्राइम नंबर, मुझे प्राइम नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो डाई के अंदर सबसे पहले प्राइम नंबर कितने हैं, अभी ही हमने वीडियो में देखा है कि प्राइम नंबर एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो इधर इस प्रोबेबिलिटी को फेवर करने वाले आउटकम्स, पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला राइट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो डाई के अंदर प्राइम नंबर कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर 3 है, अपॉन टोटल आउटकम्स 6 है, टोटल 6 नंबर है, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसी में एक ऐड कर दूं कि गेटिंग इवन नंबर, मुझे इवन नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इवन नंबर है कितने, तो वो भी 3 है, तो उधर भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे 3 आ जाएगा और टोटल की जगह 6 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो उसका भी आंसर हो जाएगा हमारा 3/6 यानी 1/2। ओके फ्रेंड्स, 1/2 ये उसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हम इस तरीके से करते हैं कि गेट लाइंग बिटवीन 4 and 6, यानी 4 या 6 के बीच में आने वाले नंबर। तो डाई के अंदर 4 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 5, एक ही नंबर आ रहा है खाली। ओके फ्रेंड्स,
तो उधर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो 1 होगा। 1 यानी 5 ही आ रहा है, खाली एक ही नंबर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अपॉन टोटल आउटकम 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/6 उसका आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कह देवे लेस देन 6, जो गेटिंग नंबर है डाई को उछालने के बाद गेटिंग लेस देन 6, तो लेस देन 6 यानी 1 से 6 के बीच में 6 हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उधर हमारे 6 हो जाएंगे, अपॉन टोटल आउटकम्स भी 6 होंगे, तो 6/6 यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो जाएगी, पॉसिबल इवेंट। ओके फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज 14.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सेम यही एक्सरसाइज है, सेम क्वेश्चन है सब, वो सारे के सारे क्वेश्चन, सॉरी 5 to 13 तक कर लो, 5 to 13 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। और हर एक क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये एकदम इजी फार्मूला है और हम इसको लगा के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप करिएगा, आपको ना समझ पड़े तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके, जब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।